नमस्कार, मैं इस बार आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। जिस तरह से विधानसभा नज़दीक आ रहा है उस तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियां अपना कमर कसते हुए नजर आ रही हैं और जेबीकेएसएस जो कि मैदान में काफ़ी पहले उतर चुकी हैं, अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं और अब विधानसभा में छक्का मारने के लिए तैयार है। तो वैसी स्थिति में हमारे साथ रिजवान जी जुड़ चुके हैं। रिजवान क्रांतिकारी, हमने आपको कई दफ़ा इनसे बातचीत करते हुए कई सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत हुई है इससे पहले भी रिजवान दा, और अब क्योंकि एक अरसे के बाद आपसे वापस से बातचीत हो रही है तो आपके जो चाहने वाले वो पूछ रहे थे कि रिजवान दा कहाँ गायब हो गए। नहीं, नहीं, मैं गायब नहीं हुआ हूँ, बस ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ गई है और लोकसभा चुनाव के बाद से मैं लगातार बिज़ी शेड्यूल में था, लोगों ने देखा है और अभी भी चूँकि लोकसभा के बाद हम लोगों को और पार्टी को मोहलत नहीं मिला है आराम करने का। तुरंत 2-3 महीने के अंतराल में ही विधानसभा की तैयारी हम लोगों को करना और चूँकि एक बड़े चेहरे की ये दायित्व होती है कि वो हर विधानसभा पर फोकस करके अपने लोगों को तैयार करे, उसी क्रम में लगे हुए हैं बस। लोकसभा में आपका नाम उतरने के पीछे क्या वजह है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं थी। पार्टी का निर्णय मैंने कहा है इसके शुरू से मैं पार्टी के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में, चूँकि मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। मैंने कहा है कि चुनाव पर तो सारे लोग बात करते हैं लेकिन माटी पर कोई बात नहीं करते हैं। मैं कसम, मेरे दिल में अगर कोई झाँक कर देखे तो उनको तस्वीर दिखेगी कि मैं बिल्कुल इस माटी के लिए आया हूँ। मुझे अगर चुनाव लड़ना रहता तो कई एक पार्टियों का ऑफ़र आया लेकिन मैंने ठुकराया। इस बार भी बहुत सारी पार्टियों का ऑफर है लेकिन मैंने कहा है कि मैं जिस पार्टी के साथ में हूँ उसी पार्टी के साथ अंतिम समय तक रहूंगा और उसी पार्टी के बैनर तले अपने राज्य को सुंदर करने का एक बड़ा प्रयास करूंगा। विधानसभा चुनाव में उतरने के प्लान है? अब ये पार्टी का आला कमान का निर्णय होगा, उनकी जो तैयारी होगी, कितने जगहों पर चुनाव लड़ाएंगे, कितने जगहों पर किस रूप में वो तैयारी करेंगे, हम लोग बैठकर इस पर विचार करेंगे। मुझे जहाँ से मौका मिलेगा हम लोग प्रदर्शन। कई लोग ऐसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि जयराम जी को एक अलग समुदाय से भी वोट को आकर्षित करना है तो वो आपको लेकर के साथ में चल रहे हैं। अब जब आप लोकसभा में नहीं उतरे तो इन बातों पर और मजबूती होती हुई नजर आ रही है, आप इसको कैसे ले रहे हैं? नहीं, नहीं, मैंने कहा है, मैं आप तो पुराने पत्रकार हो, मैंने कहा है कि भाई जयराम भाई से ये मेरी ऐसी बात नहीं कि मैं बिल्कुल चुनाव के करीब में आया हूँ, हमारी पुरानी मित्रता रही है और हम ये लोगों ने। मित्रता जो चुनाव बीच में नहीं हो रहे होते, ये मित्रता कहाँ गायब हो जाती है? नहीं, नहीं, चुनाव में तो देखो, मैंने कहा है कि भाई जो पार्टी के लिए ऑलरेडी मैंने कहा है कि रिजवान ऑलरेडी चेहरा है। हम मेरी एक सोच थी, हमने सोचा था और पार्टी की भी ये सोच है कि नेताओं को, लीडर्स को हम लोग लाएंगे, लीडर बनाएंगे, लीडर को बनाकर उनको चुनाव में हम लोग परफॉर्म करने के लिए आगे लाएंगे। तो मान लीजिए हमने धनबाद लोकसभा में मेरी मांग हो रही थी कि रिजवान जी को आना चाहिए। मैंने कहा कि देखो, अगर मैं आता हूं तो वहां पर एक लीडर कम हो जाएंगे, तो मैंने इखलाक अंसारी को नाम को सजेस्ट किया था और पार्टी के समक्ष मैंने अपनी बातों को रखा कि इखलाक अंसारी शिक्षित है और टीचर है, उनको लाना चाहिए और चुनाव लड़ाना चाहिए। तो एक हमारा क्या कह सकते हैं कि नेता एक बढ़ा है और एक नेता बना भी है। क्या रिजवान क्रांतिकारी को सीट का लोभ नहीं है? नहीं, मुझे जहाँ से देगा, मैं सबके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए निकला हूँ सफ़र में और लगातार 2.5 वर्षों से मैं राज्य के भ्रमण पे हूँ। मुझे जहाँ से आशीर्वाद मिलेगा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोयलांचल क्षेत्र में आप लोगों का एक अच्छा पकड़ है और वैसी स्थिति में ये हो जाता है कि कोयलांचल क्षेत्र से आप आ रहे हो, कोयलांचल क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी कई सारे मुद्दे, उन पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर भी, जैसे यहाँ इस आप यदि रांची क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारी दमयंती मुंडा जी हैं, दीपक महतो जी हैं, अभी चोटिल है आपका देवेंद्र नाथ महतो जी, उनके सेहत की भी हम लोग कामना करते हैं। तो हमारे लीडर यहाँ पर भी हैं और बिल्कुल ग्रामीण सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से बिल्कुल लीडर को तैयार कर रहे हैं और ग्राम में जाकर, गाँव में जाकर जेबीकेएसएस के बैनर तले अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं और बेहतर तैयार होगा ये 2024 में। एक अरसा हो गया है आप लोग पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, साल बीत चुका है, और अब आप लोग बता सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स का जो राजनीति है ये युवाओं के लिए कितना सफलतापूर्ण शामिल हो सकता है और इसको किस तरीके से युवा ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, युवाओं की ही तो पार्टी है। हमने कहा है कि आप हमारे संगठन में, हमारे पार्टी में यदि देखोगे तो आपको लगेगा कि 18 से अंडर 40 के लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं की बड़ी टोली है, बड़ा टोला चला है और कही जाती है कि देश की जो रीढ़ होती है वो युवा होते हैं और युवाओं संघर्षों के छाए में निर्मित जवानी चलती है और उस और ज़माना चलता है जिस और जवानी चलती है। तो युवा अवस्था में है, बिल्कुल हम लोग आगे इसी युवाओं के टोले को चलेंगे और देश की आज़ादी की भी बात करेंगे तो आप जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो अपने जान की कुर्बानी जिन्होंने दिया है इस भारत को आज़ाद करने में, उस वर्ग को भी यदि आप तलाशोगे, उस वर्ग पर भी यदि मूल्यांकन करोगे तो मुझे लगता है कि युवा वर्ग के लोग ज़्यादा थे।
आपके लिए ये चीज़ जो अभी मामला आया है कि एक समाज के जो लोग हैं वो तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनको बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम दिया जा रहा है, आप इस चीज़ पर यकीन करते हैं? ये एजेंडा हो सकता है उन लोगों का। मुझे लगता है कि ये एक प्लानिंग के तहत राजनीतिक में अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे इस विषय पर उन लोग जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हों, क्षेत्रीय पार्टियां हों, उन लोगों की यदि ऐसी सोच है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। वो सर्वे का मसला है और उन पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। हमने मुद्दों के साथ में हमने झारखंड के विचारधारा के साथ में अपने आप को आगे लाया है। आपकी पार्टी पे भी कई सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं, कई दफ़ा पैसे लेकर के सीट देने के इल्ज़ामात अभी तो फ़िलहाल में लग रहे हैं। पहले बीजेपी के साथ सम्मेलन का इल्ज़ामात लग रहे थे, उससे पहले जेएमएम के साथ सम्मेलन के इल्ज़ामात लग रहे थे। अभी जो इल्ज़ाम लग रही है कि आपकी पार्टी पैसे लेकर के सीट बेचने का काम कर रही है, कहीं न कहीं सच्चाई होगी तभी अफ़वाह फैली है, अगर आप अफ़वाह इसे कह रहे हैं तो भी। लेकिन अगर सच्चाई है तो इस पर क्या काम करेंगे? नहीं, इस पर हम लोग कड़ा रुख अपनाएंगे और मुझे लगता है कि इन अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे पूर्व में भी आपने सुना होगा कि लोकसभा पर हम लोगों के ऊपर लालछन लगाया गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिलेंगे। अगर मिलना रहता मैम तो हमने कहा था कि शुरुआती दौर में बहुत सारे ऑफर्स आए थे। हम लोगों ने उस पर इनकार कर दिया और हम लोगों ने कहा कि हम लोग किसी के साथ में गठबंधन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग अगर देखो ऐसा भी होता है, कुछ लोगों की गलतफहमियाँ होती हैं। मान लो हमें कुछ लोगों ने मदद किया है, चुनाव का दौर था, कुछ लोगों ने यदि मदद किया है और उस मदद को अगर कोई किसी दूसरे एंगल से देखते हैं तो इन पर भी हम लोग सोचेंगे, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। आप रांची पहुंचे हैं। रांची में सहायक पुलिस कर्मियों का मामला बहुत गरमाया हुआ है, लगातार इसमें नए नए लुटफेर होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बीच में आपने उन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की या जानने की कोशिश की कि क्या हालात है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मिला और चूँकि देवेंद्र जी से हमारी मुलाकात कल होनी थी, लेकिन पता चला कि कल वो दिल्ली निकल गए और फिर हमारे टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो महोदय दिल्ली भी गए, लेकिन शायद किसी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो उम्मीद करते हैं उनको ईश्वर जल्द स्वस्थ करे और उनकी सेहत की कामना भी करते हैं। और सहायक पुलिस पर हम लोगों ने पहले ही बिल्कुल राज्य सरकार पर हम लोगों ने ये कहा है कि राज्य सरकार को ऐसे रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। भाई सिस्टम होती है, आप लाठी चार्ज करके ये दरिंदे की आप जो परिचय दे रहे हैं ये बड़ा निंदनीय है और दुखददायक घटना है। हम लोगों ने कड़ी निंदा किया है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इस पर बेहतर पहल करनी चाहिए। तो ये हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी इस वक्त जुड़े हुए थे। चुनाव आने वाले, चुनाव की तैयारी को लेकर के कमर कस चुके हैं। अब देखते हैं क्या कुछ परिणाम सामने से आते हैं और कौन कौन इस बार विधानसभा के चुनाव में मैदान पर उतरते हुए नजर आते हैं। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ। इन्फो न्यूज भारत